मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 169 से दोहा नंबर 172 तक का वर्णन है। मैं आओ बेसोई बेशुधरी पहचानूं तब मोई, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तपस्वी ने कहा, मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोए सोचे अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहाँ आवा, जहि सुकर हुई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानहि सो अति कपट घनेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत्य सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। तुलसीदास जी कहते हैं, उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाचिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचहि उपाऊ, भावी बस न जाने कछुराऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, अर्थात षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा अर्थात प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसि अकेले अपि, लघु करि गनई न ताहु। अजहु देते दुख रबिस सही, सिर अवशेषित राहु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्ष मिलऊ उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तुलसीदास जी कहते हैं, तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई
तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यऊ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीने मोरे उपदेसा। परिहरि सोच रहा तुम्हें सोई, बिनु औषध बियादि विधि खोई। तुलसीदास जी कहते हैं, हे राजन सुनो, तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दया के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। तुलसीदास जी कहते हैं, कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समीता, पहुँचायसी छन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांध सी बाजी बनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, उसने भानु प्रताप राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोरी, ले राखिस गिरि खोए महू, माया करी मति भोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचे पुरोहित रूपा, पर उजाइते ही से जी अनूपा। जाग्यो नृपयन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। तुलसीदास जी कहते हैं, वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जान न रानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ केही। तुलसीदास जी कहते हैं, मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो की सुमर सोई काजा। तुलसीदास जी कहते हैं, दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगा और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जानी पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित अर्थात बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नृप हर्षु पहचान गुरु,
भ्रम बस रहा न चेत, बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।